हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग वर्ड्सवर्थ को कवर कर रहे थे, वर्ड्सवर्थ को पढ़ रहे थे। तो आइए देख लेते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, तो लास्ट मैंने आपको वर्ड्सवर्थ के बारे में बताया था कि 1795 द बॉर्डर्स, जो इनकी एक ट्रेजेडी आई है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि वो इनका एक प्ले है बॉर्डर्स अ ट्रेजेडी, जिस टाइम रीड होता है किंग हेनरी थर्ड का। ओके, ये मैंने आपको बताया था एंड आगे की चीज़ें हम कवर कर देते हैं आज। आगे लिखा है कि इन 1797 वर्ड्सवर्थ एंड हिज सिस्टर डोरोथी मूव टू एल्फॉक्सटन हाउस, समरसेट। 1797 में वर्ड्सवर्थ एंड इनकी जो सिस्टर होती है डोरोथी, वो एल्फॉक्सटन हाउस समरसेट में शिफ्ट हो जाते हैं। ये लोग वहाँ पे रहने लगते हैं जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे फ्रॉम कॉलरिज होम इन नीदर स्टॉबी, जो कुछ ही दूरी पर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एस.टी. कॉलरिज से वर्ड्सवर्थ मिल चुके होते हैं 1795 में। तो इसके बाद जब ये 1797 में वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर के साथ डोरोथी के साथ में एल्फॉक्सटन हाउस समरसेट में मूव्ड हो जाते हैं, वहाँ पे जाके रहने लगते हैं। तो वो जो घर होता है इनका, जहाँ पर ये शिफ्ट होते हैं, एल्फॉक्सटन हाउस जो होता है वो कॉलरिज के होम के नेदर स्टोवे के कुछ ही फ्यू माइल्स, मतलब वहाँ पर आसपास ही होता है। ठीक है, कुछ ही दूरी पर होता है। इनका कहने का मतलब ये है, जो कॉलरिज का होम होता है नेदर स्टोवे में। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि कॉलरिज का जो होम होता है वो कहाँ पर होता है, नेदर स्टोवे में होता है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ रोट अ पोएम पीटर बेल। अच्छा, वर्ड्सवर्थ ने एक पोएम लिखी है पीटर बेल। ठीक है, एज अ रिप्लाई टू कॉलरिज द एंशियंट मैरिनर। ठीक है, वर्ड्सवर्थ ने जो पोएम लिखी है पीटर बेल, वो एक रिप्लाई भी लिखी है। ऐसे ही नहीं लिखी है, रिप्लाई में लिखी है, मतलब कि द एंशियंट मैरिनर। एस.टी. कॉलरिज ने एक वर्क लिखा, इसका पूरा नाम है द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। ओके, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। तो इसके रिप्लाई में इन्होंने पीटर बेल को लिखा है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि किसके रिप्लाई में लिखा इन्होंने। ठीक है, पीटर बेल वर्ड्सवर्थ ने लिखा, इट्स ओके, बट किसके रिप्लाई में लिखा, किसने लिखा था वो वर्क, कॉलरिज ने जो लिखा था द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, उसके रिप्लाई में इन्होंने लिखा पीटर बेल। ओके, आगे लिखा है कि इन 1798 वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज प्रोड्यूस्ड लिरिकल बैलेड्स। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड आपको पता भी होगा कि लिरिकल बैलेड्स में इन दोनों का ही नाम आता है, वर्ड्सवर्थ एंड एस.टी. कॉलरिज का। ओके, दोनों ही रोमांटिक पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो 1798 में वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज ने लिरिकल बैलेड्स को प्रोड्यूस किया, मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म। ठीक है, एंड एक क्वेश्चन बनता है आपका कि मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है, तो वो लिरिकल बैलेड्स को कहा जाता है। ओके, तो क्वेश्चन बनेगा विच इज कॉल्ड मैनिफेस्टो ऑफ इंग्लिश रोमांटिक क्रिटिसिज्म, तो आप क्लिक करेंगे लिरिकल बैलेड्स को। ओके, आगे लिखा है कि कॉलरिज कॉन्ट्रीब्यूटेड 4 पोम्स एंड वर्ड्सवर्थ 19 पोम्स। ठीक है, तो कॉलरिज ने इन लिरिकल बैलेड्स कितनी पोम्स को कंट्रीब्यूट किया है एंड वर्ड्सवर्थ ने कितनी पोम्स को कंट्रीब्यूट किया है, तो वर्ड्सवर्थ ने किया है 19 पोएम्स को एंड कॉलरिज ने किया है 4 पोएम्स को। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसमें 23 पोम्स हैं। ठीक है, इसमें 23 पोम्स हैं, कॉलरिज ने 4 पोएम्स को कंट्रीब्यूट किया एंड वर्ड्सवर्थ ने 19 पोएम्स को कंट्रीब्यूट किया है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि कॉलरिज ने जो 4 पोएम्स इसमें दी हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वो आपकी राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर है, जो अभी ऊपर इसमें आया था, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर के रिप्लाई में वर्ड्सवर्थ ने पीटर बेल को लिखा था। तो फर्स्ट इनकी वही है, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। सेकेंड इनकी है द नाइटिंगेल, थर्ड है द डंजन एंड फोर्थ है द फोस्टर मदर टेल। ठीक है, तो ये इनकी 4 पोएम्स हैं। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, दोबारा से वीडियो को देख सकते हैं एंड मैंने जो आपको 4 पोएम्स कॉलरिज की बताई हैं वो आप उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर से बता देती हूँ, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर, सेकेंड द नाइटिंगेल, थर्ड द डंजन एंड फोर्थ द फोस्टर मदर टेल। ठीक है, तो ये 4 पोएम्स हैं कॉलरिज की। अगर हम थोड़ा सा और एक्सटेंड करें इसको, तो जो आपका वर्ड्सवर्थ की 19 पोएम्स हैं, ठीक है, इसमें एक प्रश्न बनता है कि लिरिकल बैलेड्स में इम्पॉर्टेंट पोएम्स कौन सी है। इम्पॉर्टेंट पोएम है आपकी टिंटर्न एबे। ठीक है, इम्पॉर्टेंट पोएम टिंटर्न एबे है। एंड एक क्वेश्चन बनता है कि लिरिकल बैलेड्स में फर्स्ट पोएम कौन सी है, तो फर्स्ट आपकी यही है, द राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। लास्ट पोएम कौन सी है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि लास्ट पोएम कौन सी है, तो लास्ट है आपकी टिंटर्न एबे। लास्ट भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है टिंटर्न एबे, एंड फर्स्ट है राइम ऑफ एंशियंट मैरिनर। ओके, क्लियर है ना। एंड कॉलरिज की जो मैंने 4 पोएम्स आपको बताई थी वो भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। आगे लिखा है इन सेकेंड एडिशन 1800। अब लिरिकल बैलेड का जो फर्स्ट एडिशन आया था वो 1798 में आया था। क्लियर है।
मोस्ट ऑफ यही ईयर पूछा जाता है लिरिकल बैलेड्स का, बट सेकेंड एडिशन, थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन, इतना आपको पता होना चाहिए कि कब आया था, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। इन सेकेंड एडिशन 1800 वर्ड्स इंक्लूडेड अ प्रीफेस, इन्होंने प्रीफेस ऐड किया, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, ठीक है, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, जिसमें इन्होंने पोइट्री की डेफिनेशंस को भी दिया है, ठीक है। तो सेकेंड एडिशन कब आया है? 1800 में आया है गाइस, याद रखिएगा। वर्ड्सवर्थ इंक्लूड अ प्रीफेस, जिसमें इन्होंने सेकेंड एडिशन में प्रीफेस को ऐड किया है, डिटेलिंग द पेयर्स अवॉर्ड पोएटिकल प्रिंसिपल्स, ओके। इन थर्ड एडिशन आया है 1802 में। वर्ड्सवर्थ एडिड एन अपेंडिक्स, इन्होंने अपेंडिक्स को इसमें ऐड किया है। थर्ड आया है 1802 में, एंड सेकेंड वाले में प्रीफेस को ऐड किया है, थर्ड वाले में इन्होंने 1802 में अपेंडिक्स को ऐड किया है। अपेंडिक्स को हिंदी में अनुबंध कहते हैं, ठीक है। अपेंडिक्स टाइटल्ड पोएटिक डिक्शन इन विच ही एक्सपेंडेड द आइडिया सेट फोर्थ इन द प्रीफेस, ठीक है। जो प्रीफेस इन्होंने दिया था उसमें और अपने आइडियाज़ को इन्होंने एक्सपेंड कर दिया अपेंडिक्स में आते आते, ठीक है। अ फोर्थ एंड फाइनल एडिशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स वाज पब्लिश्ड इन 1805, एंड जो फोर्थ है या फिर हम कह सकते हैं कि वो फाइनल एडिशन भी है लिरिकल बैलेड्स का, तो वो 1805 में पब्लिश होता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। आगे लिखा है कि इन 1799 ही अलोंग विद हिज सिस्टर डोरोथी मूव्ड बैक टू लेक डिस्ट्रिक्ट। 1797 में ये अपने सिस्टर के साथ में एल्फॉक्सन हाउस समरसेट में शिफ्ट होते हैं, एंड 1798 में लिरिकल बैलेड पब्लिश होता है। देखिए बिल्कुल सीरीज़ बना के पढ़िए। एंड 1799 में ये फिर से डोरोथी के साथ में लेक डिस्ट्रिक्ट मूव होते हैं, डव कॉटेज, कहाँ पर? ग्रासमेयर विलेज में, ठीक है। लेक डिस्ट्रिक्ट, डव कॉटेज, देखिए हाईलाइट भी, एंड ग्रासमेयर, ये तीनों आपको ध्यान रखना है कि लेक डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, कहाँ पे होता है? डव कॉटेज में होता है, एंड ग्रासमेयर वो विलेज का नेम है, ठीक है। आगे लिखा है कि इन 1802 ही एंड डोरोथी ट्रैवल टू फ्रांस। अब 1802 में ही मैरिज करते हैं ना मैरी हचिंसन से, है ना, बताया था मैंने आपको शायद, यस। 4 अक्टूबर 1802 में ही मैरिज करते हैं मैरी हचिंसन से। तो 1802 ही एंड डोरोथी ट्रैवल टू फ्रांस, ये और इनकी सिस्टर डोरोथी फ्रांस को ट्रैवल करते हैं, सो दैट ही कुड मीट हिज डॉटर। क्यों करते हैं? ताकि वो अपने डॉटर से मिल सकें, कैरोलाइन से। कैरोलाइन डॉटर होती है वर्ड्सवर्थ एंड अनीटी वैलून की। जब ये फ्रांस को जाते हैं ना 1791 में नवंबर में, तब ये उनसे मिलते हैं अनीटी वैलून से, और इनको उनसे प्यार हो जाता है, ठीक है। तो इनकी एक बेबी होती है, इनकी डॉटर होती है, जिसका नेम होता है कैरोलाइन, ओके। तो उन्हीं से ये मिलने को जाते हैं, ठीक है, उन्हीं से मिलने को जाते हैं कैरोलाइन से, ये और इनकी सिस्टर डोरोथी, ओके। एंड मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर सपोर्ट विद अनीटी वैलून, अनीटी वैलून से सपोर्ट भी मांगते हैं, ठीक है, अरेंजमेंट करते हैं, सपोर्ट मांगते हैं। क्यों सपोर्ट मांगते हैं? कि ये मैरिज कर सके मैरी हचिंसन से, ठीक है। व्हेन ही रिटर्न्स टू इंग्लैंड, एंड जब ही रिटर्न्स मतलब लौट जाते हैं इंग्लैंड को, ही मैरिड मैरी हचिंसन, मैरी हचिंसन से शादी कर लेते हैं, जो कि इनकी स्कूल मेट होती हैं एंड लॉन्ग टाइम फ्रेंड भी होती हैं, ठीक है। तो ये वही एक कह सकते हैं कि सपोर्ट मांगते हैं कि मैं शादी करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने बेटी से मिलने भी जाते हैं और सपोर्ट भी मांगने जाते हैं, एक तरीके से परमिशन भी कह सकते हैं कि हम लेने जाते हैं कि ये शादी करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था फ्रेंड्स वर्ड्सवर्थ के बारे में। अभी इसमें कुछ चीज़ें रह गई हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और अगर आप लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आपको लिटरेचर पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, आप चाहते हैं कि मुझे भी नॉलेज हो लिटरेचर की, या फिर आप किसी भी एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करें लाइक टीजीटी पीजीटी, तो आपके लिए वीडियोस बहुत ही हेल्पफुल है। एंड अगर आप इसको शेयर करेंगे तो उन लोगों को भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा जो करना चाहते हैं प्रिपरेशन एंड जो पढ़ना चाहते हैं लिटरेचर, ठीक है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा प्लीज़। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट, आज के लिए इतना ही है, और वर्ड्सवर्थ के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।